Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में अनेक पर्यटन की अपार संभावना है। यहाँ पर प्राचीन स्मारक, धार्मिक स्थल, विश्व प्रसिद्ध मंदिरों की भरमार है, लेकिन कई जगह में संसाधन की कमी होने के चलते विश्व पर्यटन में अपनी पहचान पाने के लिए मोहताज है। हम आपको बता दें, तहसील मुख्यालय भरतपुर से लगभग 14 किलोमीटर की दूरी पर कोटाडोल मार्ग पर ग्राम घगरा के पास त्रेता युग के चिन्हारी आज भी मौजूद है। वनवास के दौरान श्री राम भगवान ने कोरिया जिले से ही छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था। भरतपुर तहसील के जनकपुर में स्थित सीतामढ़ी हर्ष चौका को उसका पहला पड़ाव माना जाता है। यहाँ करीब 20 फीट ऊपर 3 कक्षों वाली गुफा है, जिसके बीच में शिवलिंग स्थापित है। वनवास के दौरान श्री राम ने पत्नी सीता व साथ ही साथ भाई लक्ष्मण के साथ यहाँ पर कुछ समय बिताया था, इसलिए घगरा में स्थित गुफा को माता सीता के नाम से पहचाना जाता है। प्रथम चरण में प्रदेश के 8 स्थानों का पर्यटन की दृष्टि से विकास के लिए चयन किया गया है। चिन्हित 8 स्थानों में कोरिया जिले के सीतामढ़ी, चर चेका व साथ ही साथ हर चेका को शामिल किया गया है। शासन के प्रस्तावित नक्शे के बाद भी इन्हीं 2 स्थानों के बीच एक लंबा रिक्त स्थान निर्मित हो चुका है, जहां जिसके बाद घगरा को शामिल नहीं किए जाने पर सवाल पैदा होता है। तहलका इंडिया न्यूज के लिए कविराज विश्वकर्मा की रिपोर्ट। सब चीज कमी है, यही कमी है। दोनों सुविधा हुई शासन करके तो बहुत दूर से आते दर्शन करते, तो पानी पीने का बहुत अच्छा बड़ा तो बढ़िया वो 14 वर्ष का वनवास जब उनको हुआ तब वो अपने आए सीतामढ़ी, रात 1 हफ्ता रुके, है ना। और वो सीतामढ़ी जो है तो उन्हीं का बनाया हुआ है, और यहाँ कोई बनाए नहीं है। वहाँ व्यवस्था जो है तो दूर दूर ये इलाका से भाई आते हैं सीतामढ़ी का नाम सुन के घगरा का, और न वहाँ लाइट व्यवस्था है और न रोड सही है ना। सरकार भी कई बार भाई उसके बारे में आवेदन दिए, है ना सरकार ध्यान दे रहा है, ना कोई ध्यान दे रहा है। इसे पड़ा है भाई, आते हैं जाते हैं घगरा से वापस हो जाते हैं, बस इतने तो है भाई। अगर शासन ने ऐसा सोच लिया है, जैसा कि मैं पत्र पत्रिकाओं में पढ़ता रहा हूँ, शासन की मंशा है कि इस क्षेत्र को विकसित किया जाए। अगर यह विकसित होता है तो न केवल आध्यात्मिक वरन सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी इस क्षेत्र का उत्थान होने वाला है। बहुत सारे नवयुवकों को रोजगार मिलने वाला है, और ये एक डोमेस्टिक जो पैसेंजर्स हैं, जो लोग हैं, जो टूरिज़्म है, वो इसको बढ़ावा मिलने वाला है। और ना केवल डोमेस्टिक टूरिज़्म, अभी तो अगर मैं ये देखता हूँ, एक टूरिस्ट का देखता हूँ कि जो टूरिस्ट फॉरेन का आता है, खजुराहो आता है, खजुराहो का पन्ना आता है, पन्ना वही खजुराहो, और इसके बाद फिर इधर जो बांधवगढ़ आता है। तो अगर हमारा समाज, हमारी सरकार, समाज का भी दायित्व है, सरकार के भरोसे सारी चीज़ नहीं छोड़ सकते। हमारे सांस्कृतिक जो क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग हैं, हम लोग जैसे सब कोई है, उनका भी दायित्व है। अगर ये एक बेल्ट बनता है तो डोमेस्टिक के साथ साथ फॉरेनर टूरिज्म को भी हम लोग वहाँ पर बढ़ावा दे सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा शासकीय तंत्र को यहाँ पर विकास करना होगा, रास्ते ठीक करने होंगे, वहाँ पर जो सुविधाएं हैं, नेट ठीक करना होगा, बिजली ठीक करनी होगी, और वहाँ पर रहने की व्यवस्थाएं हैं वो ठीक करना होगा। तो अगर ये सब चीज़ें होता है तो टूरिज़्म के लिए बहुत महती आवश्यकता भी थी और महती कार्य होगा।